जबलपुर में एक निजी अस्पताल में आज भीषण आग लग गई। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग आज जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल। हादसे के वक्त कम से कम 35 लोग अस्पताल में मौजूद थे, मरीजों के संग संग स्टाफ के साथ लोग। तो मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग घायल हैं उसमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जबलपुर के विजयनगर स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस पॉइंट पर यह दोपहर करीब 2:45 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस घटना पर दुख जताया। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की। तो जबलपुर कलेक्टर ने इसकी पुष्टि की, 8 लोगों की जान गई। तो कुमारिंदर हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। कुमारिंदर, एक बड़ा हादसा आज हुआ और दिन भर अफरा तफरी का माहौल। एक बार आपसे जानना चाहेंगे, ग्राउंड जीरो पर जब आज पहुंचे आप, तो उस वक्त आपने क्या देखा और अभी क्या हालात हैं, प्रशासन अब क्या कह रहा है? अभितोष, देखिए, जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो ये समझ पाना बेहद कठिन था। उनकी तरह जो इनके परिजन अस्पतालों के अंदर दम तोड़ चुके थे या जो अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी से मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो ये कह सकते हैं जब वहां पहुंचे तो बदहवास वाली स्थिति थी। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। धुएं का गुबार और अंदर से चीख चिल्लाहट और सड़क पे सन्नाटा और लोगों का हो हंगामा। इस बीच ये खबर आई कि एक एक करते 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत अब तक इस घटना में हो चुकी है, लेकिन कलेक्टर ने अभी तक 8 लोगों की पुष्टि की है। कुछ लोग अभी भी गंभीर अवस्था में दूसरे अस्पताल में भर्ती है, लिहाजा ऐसी आशंका है कि मरने वालों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। हालांकि हम चाहेंगे कि ईश्वर ऐसा ना करे कि किसी के घर का और चिराग बुझ जाए, लेकिन आज ये हुई शहर के बीच में इतने बड़े अस्पताल में घटना, ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी लापरवाही का नतीजा है जो आज इन लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में अभी तक जो जांच के बिंदु आए उसमें कहीं से भी अस्पताल में जो नॉर्म्स होते हैं वो कहीं पालन नहीं किए गए थे। एक बुतनुमा अस्पताल है जिसमें सिर्फ आप अंदर घुस सकते हैं, लेकिन अंदर घुस के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल में किसी तरह का कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है और संभावना ये भी है कि अस्पताल में फायर सिस्टम लगा ही नहीं होगा। ये लगा होगा तो काम नहीं कर रहा होगा। सवाल इसलिए भी लाजमी है, यदि फायर सिस्टम अलार्म काम करता तो जब ये आग लगी थी करीब 2:30 बजे ये घटना थी, तो पुलिस देरी से क्यों पहुंची? यदि अलार्म सिस्टम काम करता तो पुलिस हो सकता है मौके पर जल्दी पहुंचती, फायर ब्रिगेड जल्दी पहुंचती और इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो आज शहर में घटी है वो शायद इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। तो आप भी समझ सकते हैं कि अस्पताल में किसी तरह की कोई सिस्टम नहीं थे। वो तो गनीमत ये रही कि आग को जल्दी से काबू पाया गया, वरना आग ने जिस तरह से बगल वाली बिल्डिंगों को चपेट में लेना शुरू कर दिया था, कोई नहीं बचता। अगर वक्त पर काबू नहीं पाया जा सकता गया होता तो कोई नहीं बचता। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। फर्स्ट फ्लोर में जितने भी इलेक्ट्रिक वायर हैं वो या मेल्टेड मिले हैं या जले मिले हैं, और जितने भी डिवाइसेस हैं उससे लगे हुए एसी, ये सारी चीजें ये मेल्टेड कंडीशन में मिली हुई हैं। तो यहाँ पर हमने जो एमपीबी का एक्सपर्ट है, बिजली विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, वो आकर एक बार विजिट करेंगे और विजिट करके बताएंगे कि क्या शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है। बहुत सारे डोर लॉक हैं, जब वो डोर खुलेंगे तभी समझ आएगा कि प्रॉपर कोई एग्जिट भी था या नहीं था। अभी तक तो सिर्फ इस डोर के बारे में जानकारी मिली है जो कि आपके पीछे दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, और जब वहाँ के ताले खुलेंगे उसके बाद ही जानकारी मिलेगी कि हॉस्पिटल में और कहाँ स्ट्रक्चर है। आज ये थाना गोहलपुर के पास चंडाल भाटा स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अचानक से स्पार्किंग के कारण आग लगी है। प्राइमा फेसी जो बात सामने आई है, और ये आग इतनी खतरनाक थी कि ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से लगना शुरू हुई जो 3rd फ्लोर तक गई। हमारी टीम के द्वारा तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए टीआई कोतवाली, टीआई गोहलपुर यहाँ उपस्थित हुए और हमारी पूरी फोर्स ने इसको यहाँ पर आग को कंट्रोल करते हुए पूरे जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकाला। इसमें 7 गंभीर अवस्था में घायल हुए हैं जिनको मेडिकल और अन्य अस्पतालों में भेजा गया। बाकी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। मैं लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी बात कर रहा हूँ, कलेक्टर जिला प्रशासन से भी बात कर रहा हूँ। आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा चुका है। जो घायल हैं उनको दूसरे अस्पतालों में उपचार के लिए भेज के बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है। मैंने घटना की
कमिश्नर जबलपुर को जांच के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के कारणों का भी पता करेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता है जो दुर्घटना में घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। और इस दुखद घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं, लगातार यहीं से संपर्क में हूं पूरे प्रशासन के। स्वास्थ्य विभाग के ACS को मैंने इस घटना की पूरी जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच के निर्देश हमने दिए हैं और उसमें जो भी अगर किसी प्रकार की भी लापरवाही या कोई भी बरती गई होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरी घटना पर कांग्रेस मेयर और विधायक विनय सक्सेना का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक, दिल को दहलाने वाली घटना जबलपुर शहर में हुई है। लापरवाही तो हर स्तर पे है। आज तो प्राथमिकता इसी बात की है कि जो गंभीर हैं वो ठीक हो जाएं, मौतों की संख्या न बढ़े और जिनकी मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम होके उनकी शिनाख्ती हो जाए और उनके परिवार के लोग उनको अपने घर ले जा सकें। आज की प्राथमिकता ये है। बहुत बड़ी लापरवाही है और इससे सबक सीखने की ज़रूरत भी है। लापरवाही इसलिए है कि मध्य प्रदेश सरकार के सामने भोपाल की, शहडोल की, इंदौर की घटना हो चुकी थी जहाँ पे फायर रोधी संसाधन न होने का खामियाजा जनता ने भुगता है। और आप देखिएगा मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी का कल सुबह एक न्यूज़ आ जाएगी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मैं इतना दुखी हूँ। अरे अगर आप दुखी हो तो इस मध्य प्रदेश में बार बार घटनाएं हो क्यों रही? अगर दुखी हैं तो सरकार कड़े नियम क्यों नहीं बनाती? अगर दुखी हैं तो मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रशासन है शहर का, जबलपुर का, ये कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो ये स्थिति आज रही दिन भर। अब आपको मौके से संवाददाता कुमार इंदर आज पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। जबलपुर की मेडिसिटी अस्पताल में आज जो है दोपहर अचानक आग लग गई और इस आग के चक्कर में 10 लोग मौत के काल में समा गए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी अस्पताल के चारों तरफ जो है अफरा तफरी का माहौल है। NDRF की टीम, पुलिस फोर्स, नगर निगम, स्वास्थ्य अमला, तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और फॉरेंसिक टीम जो है वो पहुँची हुई है। फॉरेंसिक टीम जो है वो जाँच कर रही है, घटना के तथ्य साक्ष्य जुटाए जाएंगे। उसके बाद जो है ये पतासाजी की जाएगी कि आखिर घटना किस वजह से लगी, कैसे लगी। हालांकि अभी तक की जो बात सामने आ रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि जनरेटर फटने की वजह से जो है ये हादसा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद आग लगी और देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप लिया कि 10 लोग जो है इस घटना में वो मौत के गाल में समा गए हैं। और अभी जो है अभी भी जो है कुछ लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कुछ लोग गंभीर रूप से जो है दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए हैं। आप देखिए बिल्डिंग जो है पूरी तरह से जलकर जो है वो पूरी खाक हो गई है। न्यू लाइफ मेडिसिटी अस्पताल था, 3 मंजिला इमारत थी। बताया जा रहा है कि आग जो है एक बिल्डिंग में घुसी और उसके बाद देखते ही देखते तीनों मंजिलों में आग धधक गई। आग इतनी विकराल थी कि उसके बगल में जो बैंक है, आप बैंक देख सकते हैं, बैंक का बैनर और उसके AC भी जल चुके। उस तरफ इसके जब बाईं तरफ देखेंगे तो एक बिल्डिंग थी, यहाँ पर भी आग ने इतनी तेजी से विकराल रूप लिया कि अगल बगल वाली बिल्डिंग को भी उसने अपने चपेट पे लिया। हालांकि मौका देखते हुए, समय रहते हुए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग को करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत बाद काबू पाया गया, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कुमार इंदर।